मुसलमान के कल्ब की ये आवाज है कि प्रेम सहित मिलता हूँ सबसे, प्रेम की एक निशानी हूँ, प्रेम सहित मिलता हूँ सबसे, प्रेम की एक निशानी हूँ। मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी हूँ। चलते रहो आगे चलते रहो। मोहब्बत करते हैं तो क्या मैं लिख सकते हैं ना, मोहब्बत लिख सकते हैं ना, करते हैं। अरे मोहब्बत नाम तो छोड़ो, हम जान भी कुर्बान कर देंगे। हमारे नबी के लिए हमारी जाने कुर्बान है, हमारे माँ बाप कुर्बान है, हमारा माल कुर्बान है। बेशक बेशक बढ़कर हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये समझ ले, ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश, मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि ये कान खोल कर सुन ले। मुसलमान जब तक संविधान के अंदर है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हम उसको मानते हैं, इस देश को मानते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो। मतलब ये होता है कि उस देश के कानून को मानो, हम उस देश के कानून को मानते अपने देश से मोहब्बत करके, इसलिए हम हमेशा खामोश रहते हैं। आपको याद होगा यूपी के अंदर इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला था, वहाँ भगदड़ मची, वहाँ सब कुछ हुआ, तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दी। इसके लिए मुस्लिम भाइयों के लिए, क्यों? पहले हमारे नबी ने सिखाया है इंसानियत, हमें इंसानियत को लेकर। अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई, पंजाब के अंदर भी सबसे ज़्यादा मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मराठाओं का अभी आंदोलन हुआ, मराठाओं के लिए सबसे ज्यादा मुसलमान ने समोसे पाव जो भी हुआ सब कुछ बांटा है, घर से ला के हर चीज जो बोलेगा था। लॉकडाउन के अंदर इनके घर वाले लाशें अंदर मुसलमानों ने लाशें उठाई, मुसलमानों ने लाशें उठाई है, और मुसलमान हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। क्यों लेता है? इसका मकसद है हमारे नबी की हमें तालीम दी है, हमारे नबी ने पैगाम दिया है कि सबसे बड़ा इंसानियत, सबसे बड़ी चीज धर्म है वो इंसानियत। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है तो अपनी इंसानियत को पहले आगे करो। तो हमारे नबी की बात है, हमने नबी के लिए अपनी हर चीज करी है। हजरत आगे देखिए, हमारे नबी की बात है, हम नबी के लिए जान देने को तैयार है, माल देने को तैयार है, वक्त पड़ेगा जान ले भी लेंगे। अगर हमारे नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी हो तो यहाँ मंसूरी चैलेंज करता है। अगर वक्त आया जान दे देंगे और जान लेंगे भी। मेरे नबी की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत आप कुछ बोलेंगे? हम जानते हैं कि हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ शानी रिसालत की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ नामुस, लिहाजा हमारा आप हुज़ूर की मोहब्बत में इस हिंदुस्तान में जो हम रहते हैं, आप लोग थोड़ा अंदर आ जाइए, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हमारा काम है देश से मोहब्बत करना, मगर हम सबसे ज़्यादा अपने हुजूर से मोहब्बत करते, ताकि माँ बाप बीवी बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर हमारे हुजूर की शान में कोई भी गुस्ताखी करता है, गवर्नमेंट से इल्तिजा है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो ऐसा कानून बनाए कि इस टाइप की कोई भी गुस्ताखी करे तो शख्स को फौरन सजा दे, ताकि उनको जो अपने नबी से मोहब्बत करे। लिहाजा ये सारी और हर मुसलमान के कल्ब की ये आवाज है कि प्रेम सहित मिलता हूँ सबसे, प्रेम की एक निशानी हूँ, प्रेम सहित मिलता हूँ सबसे, प्रेम की एक निशानी हूँ। मैं एक सच्चा मुस्लिम हूँ और पक्का हिंदुस्तानी हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा तमाम लोगों की तरफ से, कुल उम्मत मुसलमा की तरफ से, कि हम सब अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। तो यही है, बस हम हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, मगर कायनात के हर जर्रा से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत। ये सब मुसलमानों की आवाज है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है जैसा कि आज
दुनिया की पार्टियां हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सब मुसलमान का वोट मांगते हैं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। और आप बता दो, इतने मुसलमान का वोट मांगने वाले राहुल गांधी जो बोलते हैं मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, उन्होंने बोला क्या आयला मोहम्मद? बोला क्या? शिवसेना के लोग बोला क्या आयला मोहम्मद? नहीं बोला। बोला कौन? एक ओवैसी, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, जिसने बोला कि आई लव मोहम्मद मैं बोलता हूँ, जिसके दम है मुझे जेल में डाल के दिखाए। किसने बोला? दो लोगों ने, सिर्फ ओवैसी ने और चंद्रशेखर आजाद ने। मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि पहचान उन लोगों को जो बोलते हैं मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों अधिकार के लौटे नहीं है। पहचान उन लोगों को जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, पहचान उन लोगों को जो तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। आने वाला वक्त आएगा कि तुमसे फिर 5 साल तुमको ठगेंगे, फिर तुम्हारे मुसलमान नाम की तुमसे वोट लेके जाएंगे, फिर तुम्हारा अधिकार छीनेंगे। तुमसे मैं बोलना चाहता हूँ, मुसलमान उसको माने जो तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हो। आज चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या के अंदर बोला है, अयोध्या कौन सी नगरी है? राम नगरी के अंदर अयोध्या में बोला है कि मैं बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, जिसके दम है जेल में डाले। तो मैं बोलता हूँ पहचान उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि हमें वोट दो और हम आई लव मोहम्मद नहीं बोलेंगे। सबसे बोलना चाहता हूँ, याद रख लो, आने वाला वक्त है, ये सिर्फ राजनीति के लिए किया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन का मुद्दा उठाया गया है कि इनको हिंदू मुस्लिम करना होता है, हिंदू मुस्लिम के लिए सब करते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम कभी ना किया है और ना करेंगे इंशाअल्लाह। हम आजाद समाज पार्टी बीमार में काम से वाले सारे बहुजन समाज मिलकर इसका बाइकआउट करेंगे और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ये नारा पूरी दुनिया में गूंजेगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इसके साथ ये जो है प्रोग्राम, ये सुनिए, आप जो है टाइम हो चुका है।